हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। प्रीति के जहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये एक दिन पहले का, नवरात्रि के एक दिन पहले का वीडियो है कि मैं तैयारी कर रही थी कि दीवार को थोड़ा सजा दिया जाए ताकि खूबसूरत थोड़ी चीज़ें हो जाएं। और आप तो जानते हैं पूजा पाठ में ये लाल पीला ये सब का कितना महत्व होता है। तो फिर डेकोरेशन करने के बाद फिर ये दूसरे दिन मॉर्निंग का है। माता की जो स्थापना होती है तो वो चौकी में जो बिछाती हूँ वो सजा रही हूँ। फिर उसके बाद सजाने के बाद फिर हम यहाँ पे माँ को बैठाएंगे। तो ये देखिए, इसका फुल लुक है ये। उसके बाद मैं तैयारी कर रही थी, लड्डू गोपाल को कपड़े मैंने नए वस्त्र पहनाए क्योंकि आज नवरात्रि थी तो उनके लिए नया वस्त्र मैं लेकर के आई थी, तो मैंने उन्हें पहना दिया। उसके बाद माता रानी को चुंदरी वगैरह पहनाने के बाद मैंने उन्हें बिठा दिया और छोटी छोटी जितनी तैयारियां होती हैं, बहुत सारी तैयारियां होती हैं, तो फिर वो सारी तैयारियां मैं कर रही थी। और ये देखिए जौ हैं जिनको मैं मिट्टी में डाल करके मिट्टी में चाल लेती हूँ और हल्का सा उसमें पानी के छींटे दे करके पूरे जौ मिट्टी में मिला करके मैं अलग से रख देती हूँ कि जब ये आएंगे तो इनके साथ मिल करके फिर माता की स्थापना करेंगे। क्योंकि तैयारियां जब कंप्लीट रहती हैं ना तो सब चीज़ें आराम से हो जाती हैं, वरना दिक्कत होती है। उसके बाद ये देखिए इन्होंने फिर जौ बिछा दिया है। ये आ गए थे कि चलो और जो छोटी छोटी तैयारियां वो मैं करवा देता हूँ, लेकिन इनको कैमरे के सामने आना थोड़ा कम पसंद है, इसीलिए मैंने कैमरा उधर रखा है। उसके बाद फिर ये जौ बिछा दिए। फिर इन्होंने मुझसे पूछा क्या करना है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा तो दोस्तों आता नहीं है, लेकिन जैसा थोड़ा बहुत आता है मैंने इन्हें बताया। फिर ये देखिए कलश वहाँ पे हम लोगों ने रख दिया और उसके बाद मैं इन्हें बता रही हूँ कि देखिए ऐसे ऐसे कर दीजिए। और ये नारियल उनको चुंदरी पहना करके और उनके ऊपर टीका करके फिर उनको भी उसके ऊपर रख दिया जाए, तो उनकी एक दिशा होती है, उस हिसाब से उसे रखना होता है। तो फिर इन्होंने उसको चुंदरी पहना करके नारियल के ऊपर लपेट करके फिर वहाँ पे रख दिया। तो इस तरह कलश की जो स्थापना होती है वो हो जाती है। और फिर उसके बाद फिर मैं इनको बता रही थी कि आप फूल चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, ये सारी चीज़ें मैं उन्हें दे रही थी और वो चढ़ाते जा रहे थे। क्योंकि सारी तैयारियां मैंने की थी तो मैंने सारी चीज़ें एक जगह रख दी थी। उसके बाद फिर ये माता को माला पहनाए और माला पहनाने के बाद फिर ये देखिए दिया जला रहे हैं। तो फिर दिया जलाया गया और उसके बाद इत्र वगैरह माता के वस्त्र में लगाए जाते हैं। तो बहुत सारी होती हैं दोस्तों, जैसा जो कर पाए, जितना जिसकी माता ने उसको दिया है जिस हिसाब से, उस हिसाब से तैयारियां तो बहुत होती हैं। लेकिन जैसा आपके पास है, पूर्ण श्रद्धा भाव से आप उनकी पूजा करिए। वो ये नहीं देखती किसके पास क्या है क्या नहीं है, बस वो आपका भाव देखती हैं कि आपने किस भाव से उनकी पूजा की है। तो इस तरीके से हम लोगों के माता रानी की जो दिया, अखंड दीपक, वो भी जल गया और माता की कलश स्थापना हो गई। क्योंकि उसका समय 11:44 से प्रारंभ हो रहा था, तो हमने 11:44 के बाद ही ये सारा काम किया। तैयारियां बस हमने शुरू कर दी थी। फिर ये अपना फूल वूल चढ़ा रहे हैं, मैं इनके हाथ में देती जा रही हूँ। पान जो भी चढ़ता है जितना मुझे आता है। फिर सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर मैंने भी थोड़ा माता को फूल चढ़ाया और सिंदूर मैं ही लगाती हूँ, क्योंकि सिंदूर आदमी तो लगाते नहीं है, इसीलिए ये काम लेडीज़ का होता है। तो सारी देवी लोगों को सिंदूर मैंने लगाया और इन्होंने हनुमान जी को और गणेश जी को लगा दिया। उसके बाद कलश पे इन्होंने रोली का टीका लगा दिया। मैंने सब कुछ करने के बाद फिर जब सारी तैयारियां हो गई फिर हमने की माता की आरती। और उसके बाद पहले हमने गणेश जी की आरती की, उसके बाद हमने माता की आरती की। तो एक घर में एक पॉजिटिव सा माहौल बन जाता है। जब भी कोई त्यौहार आते हैं तो आप देखते होंगे कि आपका दिमाग उसी में लगा रहता है और एक अच्छा सा माहौल क्रिएट होता है घर में कि पूजा हो रहा है, आपका ध्यान माता में लगा रहता है और एक पॉजिटिविटी बनी रहती है घर में। और इस तरीके से एक थोड़ा माहौल बदलता है, आपका मूड चेंज होता है, थोड़ी फ्रेश हो जाती हैं आप। तो ये त्यौहार जो है वो आपको बहुत सीख दे के जाते हैं। इस तरीके से हमारे माता रानी की स्थापना होने के पश्चात हमने उनकी की आरती। और आरती करने के पश्चात उसके बाद फिर हम लोगों ने इनसे क्षमा मांगी कि हे माता जी, अगर कोई गलती हो गई हो स्थापना करने में तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद
माता की जो पूजा होती है और माता की स्थापना होती है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप अगर सोचते हैं कि मैं ऐसे करूं वैसे करूं, देखिए माता आपका भाव देखती हैं, तो आपको जैसे भी आता है आप माता की स्थापना करें और 9 दिन उनका पूजन जैसे भी आपको आ रहा है आप करें। कभी भी माता ये नहीं देखती हैं कि आपने कितना ज़्यादा किया, कितना कम किया, वो भाव देखती हैं कि किस भाव से आपने पूजा की है। तो इस तरीके से जो हमारी माता की स्थापना है वो पूरी हो जाती है। अब 9 दिन तक ऐसे ही सुबह-शाम उनकी पूजा होगी और घर में एक बहुत अच्छा-सा माहौल बना रहेगा। और ये देखिए जब पूजा हो गई उसके बाद फिर मैंने माता के साथ एक फ़ोटो लिया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को कर दें प्रेस ताकि सारी नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, हैप्पी नवरात्रि।